श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसी पूजन दिवस के संबंध में। आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के विचार लाएं। मैं श्री भादव माता पंचांग करता, आप भी अपने पास ये एक पंचांग रखें। देखिए, 25 दिसंबर आने वाला है तुलसी पूजन दिवस। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक नया ट्रेंड चला है जिसमें 25 दिसंबर को तुलसी पूजन बताया गया है कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे हम। चूंकि 25 दिसंबर क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, तो चूंकि उनका त्यौहार हमें भी मनाना है, इसलिए हम इसको तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। उस रूप में न मनाकर हम इस रूप में मनाएंगे। परंतु हम ये बात भूल जाते हैं कि जिस देश में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजन होती हो, वहां पर ये तुलसी पूजन दिवस कौन सा फिर? क्या आप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही तुलसी माता का पूजन करते हैं? जिस देश में प्रतिदिन माता, बहनें, भाई उठकर स्नान करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद अगरबत्ती लगाते हैं या धूप बत्ती लगाते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। अब वहाँ उसके बाद तुलसी पूजन दिवस में और क्या शेष बचा रह जाता है? फिर भी यदि हम भगवान कृष्ण का प्रतिदिन आरती पूजन आदि करते हैं, फिर भी उनकी हम जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री रामनवमी मनाते हैं, उसी प्रकार आप भी यदि तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहते हैं तो 25 दिसंबर क्यों नियत कर रहे हैं? आपके तो पूर्व से ही शास्त्रों में नियत किया गया है कि देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह दिवस है। तुलसी विवाह लिखा जाता है, वो ही तुलसी पूजन है। तो फिर ये अलग से तुलसी पूजन दिवस क्यों निर्धारित कर रहे हैं? कल से बकरा ईद है तो उस दिन भी आप कोई पूजन दिवस नियत कर देंगे। मुहर्रम है तो उस दिन भी कोई पूजन दिवस नियत कर देंगे। ईस्टर संडे है तो उस दिन भी कोई आप नियत कर देंगे। तो इनमें नियत क्यों कर रहे हैं? भाई, हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? हमारा तो पूर्व से ही निर्धारित है धनतेरस को। डॉक्टर्स डे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो फिर ये अलग से डॉक्टर्स डे कौन सा? वही सारी जितनी जयंतियां आप निर्धारित कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारे शास्त्रों में निहित हैं। तो फिर चूंकि हमें किसी भी प्रकार से क्रिसमस डे मनाना है तो उसको तुलसी पूजन डे के रूप में मनाएं। जब मलमास है तो उसमें हमारी कोई भी जयंती आती ही नहीं है। मलमास में हम कोई भी नया पर्व मनाते ही नहीं है। तो फिर ये तुलसी पूजन दिवस मलमास में हम क्यों मना रहे हैं? तो हम ऐसे जो इसको तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं, मनाने वाले हैं या मनाने के लिए उत्सुक हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन नहीं करते हैं? या तुलसी विवाह के दिन आप उनका विशेष पूजन नहीं करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आप यहां क्यों कर रहे हैं? और करते हैं तो भी फिर यहां करने की क्या आवश्यकता है? तो हम व्यर्थ के चक्कर में न पड़ते हुए तुलसी पूजन दिवस
25 दिसंबर को कतई ना मनाएं। हमारा तुलसी पूजन दिवस प्रतिदिन है, हमारा फादर्स डे प्रतिदिन है, हमारा मदर्स डे प्रतिदिन है। जब हम माता पिता के साथ ही रहते हैं तो फिर हमें फादर्स डे मदर्स डे मनाने की कहाँ जरूरत है। इसी प्रकार एक बात पर और हम चर्चा करते हैं कि नया वर्ष अभी आने वाला है, नया वर्ष, तो हम 31 दिसंबर को इसको विशेष दिन के रूप में मनाने वाले हैं कि इस वर्ष का समाप्ति है। तो वर्ष की समाप्ति पर कुछ लोग कांच फोड़ते हैं, कुछ शराब पीते हैं और कुछ वर्ष के अंतिम दिवस पर पार्टियां रखते हैं, पार्टियां मनाते हैं। तो भाइयों, जिस दिन और दूसरे दिन नया वर्ष होता है और नया वर्ष मनाते हैं, आप ये देखिए कि जब आपकी 1 जनवरी होगी तो बहुत ही हाड़ कंपाने वाली ठंड होगी। उसके बाद आपका नया वर्ष प्रवेश होगा, वो आधी रात में होगा। नए वर्ष की समाप्ति और नए वर्ष का आरंभ आपका जो होगा उसमें शराब पी जाएगी, कांच फोड़े जाएंगे, पार्टियां मनाई जाएगी। और जब आप जो मनाने वाले हैं वे सब आप क्रिश्चियन संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप मनाएं, हमें आप के मनाने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हम जो सनातन धर्मी हैं उनका नया वर्ष जब प्रारंभ होता है तो प्रकृति भी उसका स्वागत करती है। इस नए वर्ष पर न फसल आती है, न कोई नया होता है। हाड़ कंपाने वाली ठंड और ठिठुरते हुए ओढ़ के बैठे होते हैं और शराब पीते रहते हैं। आजकल शराब पीना और लेना, उसमें 2 प्रकार के अंतर है। अंतर यह है कि जब जो पहले नहीं पिया करते थे, जिनके शराब प्रतिबंधित हैं, वे लोग अब जब शराब पीते हैं तो उसको शराब नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बियर ले लेते हैं थोड़ी सी। अर्थात वो बियर को थोड़ी सी लेके घूमते फिरते हैं, पीते नहीं है। पूर्व समय में पंडित जी महाराज के घर जाते थे, महाराज शराब पीते थे या न पीते थे, उनके चलता था, कुल मिलाकर खान पीन चलता था और पंडित जी के नहीं चलता था। फिर भी उनके इंप्रेशन में कहीं कोई कमी नहीं आई और पंडित जी को शराब पीने की जरूरत नहीं लगती थी। सेठ जी राजा साहब के घर जाते थे, महल में जाते थे, फिर भी सेठ जी को पीने की जरूरत नहीं लगती थी। पर आज लोगों के मस्तिष्क में एक बात बैठ चुकी है कि लोगों की कंपनी में बैठने के लिए थोड़ी सी बियर लेनी पड़ती है और एग ले लेते हैं। अर्थात वो एग, अंडे को हिंदी में नहीं कहते हैं, हिंदी में कहे तो अंडे खाना हो जाता है, परंतु जब अंग्रेजी में ही उस अंडे को एग कह देते हैं और उसको खाने की बजाय ले लेने का कह देते हैं, तो वो अंडा खाना नहीं होता है। मैं थोड़ा सा एक एग ले लेता हूं बस। वो जो खाते पीते नहीं थे, नहीं, उनका अंग्रेजी से वो ले लेना हो जाता है। ले लेने का अर्थ खाना पीना नहीं होता है, वो ले लेते हैं, वो लेके घूमते फिरते हैं, खाते पीते नहीं है। देखिए, अब हमारा जो नया वर्ष आता है, नया वर्ष जब प्रवेश होता है तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। उस दिन घट स्थापना की जाती है, नवरात्रि का आरंभ होता है, नए चंद्र का दर्शन होता है, चाहे उस दिन हो या अगले दिन हो, पर नया चंद्र वहां निश्चित दिखेगा, चाहे उस दिन दिखे या उसके अगले दिन दिखे। तो नए चंद्र की शुरुआत होती है, नए वर्ष का आरंभ होता है। वहां पर आपकी सारी फसलें घर आ चुकी होती है। पतझड़ का मौसम आकर हमारे पेड़ पौधों में नए पत्ते अंकुरित होने लग जाते हैं, नए पत्ते पेड़ों के आते हैं और न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है, मौसम सुहाना होता है। अर्थात सभी प्रकार से, और हमारा वर्ष चाहे प्रतिपदा रात में लगे या अमावस्या को प्रतिपदा लग जाए दिन में ही,
परंतु हम उदय व्यापिनी प्रतिपदा से ही नए वर्ष का आरंभ मानते हैं। तो जब हमारा नया आरंभ एक सूर्य उदय के साथ प्रारंभ होता हो, अर्थात प्रकाश के साथ हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता हो, वहां हम उस घनघोर अंधकार वाले नए वर्ष को क्यों मनाएं? हम यदि वर्ष की समाप्ति वाली कोई पार्टी देना चाहते हैं या कोई आयोजन रखना चाहते हैं नए वर्ष, प्राचीन वर्ष की समाप्ति का और नए वर्ष के आरंभ का, तो क्यों न हम उसको चैत्र शुक्ल की पक्ष की प्रतिपदा को रखें। यदि हम सनातन धर्मी भी इस वर्ष को नए वर्ष के रूप में मनाना प्रारंभ करेंगे तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी और हम सभी क्रिश्चियन बन चुके होंगे। आधे क्रिश्चियन तो हो ही चुके हैं हम, क्योंकि हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। हमारा जन्मदिन हम तारीख से मना रहे हैं, जबकि हमें मनाना चाहिए तिथि से। हम जन्मदिन पर प्रकाश करने की बजाय हम जन्मदिन पर अंधकार कर रहे हैं, मोमबत्ती को फूंक मारकर अंधेरा करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, हम मोमबत्ती को फूंक नहीं मारते हैं पर केक जरूर काटते हैं। अरे भाई, जहां हम जोड़कर कार्य को प्रारंभ करते हैं वहां आप काट कर उस कार्य को प्रारंभ क्यों कर रहे हैं? और केक का आपके शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि केक काटकर नए वर्ष का आरंभ करें। परंतु चूंकि हम क्रिश्चियन हो चुके हैं इसलिए हमको केक तो काटना ही है। इसलिए हम केक को चाहे किसी भी प्रकार से काटें, चाहे वो अंडे वाली लाएं, चाहे बिना अंडे वाली लाएं, और फिर उसको काटना तो हमें ही है क्योंकि हम क्रिश्चियन हो चुके हैं, तो केक तो काटनी ही पड़ेगी। और आजकल तो हम एक नया रिवाज चला रहे हैं। सांवलिया सेठ जी है राजस्थान में, वहां भगवान को बहुत बड़ा केक चढ़ाया गया उनके जन्मदिन पर, जन्माष्टमी पर, और केक काटा गया। अरे तुम अपनी संस्कृति को नष्ट करने में तुले हो, जहां भगवान को केक चढ़ा रहे हो। शर्म आना चाहिए, और शर्म से आप मुंह बताने लायक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान को केक चढ़ा रहे हो तो हमारी अगली पीढ़ी ये सीखेगी कि जन्मदिन पर केक ही काटा जाता है। जब सांवलिया सेठ को केक काटा जा रहा है तो हमारे जन्मदिन पर केक क्यों नहीं काटा जाए? जबकि हमारे शास्त्रों में तो केक की बजाय मिठाइयां बनाई जानी चाहिए, और मिठाइयां बनाकर और उस दिन अष्ट चिरंजीवी का स्मरण करना चाहिए, अष्ट चिरंजीवी का पूजन करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें जन्मदिन पूजन पद्धति पर विस्तार से बता रखा है कि हमारे जन्मदिन को किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो देखिए हम कितने रास्ता भटक चुके हैं और क्रिश्चियन बनने की ओर अग्रसर हैं, और शीघ्र ही हम हमारे सनातन धर्म के सभी नियमों को भूलकर और दूसरे नियम अपना चुके होंगे। फिर हमें यह नहीं लगेगा कि हम अब हमारा सनातन धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाने वाले हैं, क्योंकि मांसाहारी हम हो ही चुके हैं, शराबी हम हो ही चुके हैं। आज जो नहीं खाते पीते थे उनमें से 40% खाने पीने लग गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बचे हैं और शहरी क्षेत्रों में भी कुछ बचे हैं। बाकी लगभग जो पार्टी में बैठने वाले हैं उनको या तो एग लेना पड़ता है या उनको बियर लेनी पड़ती है। शराब नहीं पीते हैं वो, बियर ले लेते हैं, और अंडा नहीं खाते हैं वो, एग ले लेते हैं। उनका कोई दोष नहीं है। अंग्रेजी में के खा पी लो, उसका दोष नहीं होता है। दोष होता है हिंदी में केकर खाओ, अंडा खा रहा है तो दोष होता है, आमलेट खा रहा है तो दोष होता है, शराबी है तो दोष होता है। पर वही अंग्रेजी में केकर लेना के दे तो वो शराबी नहीं होता है। एक बिंदु और है कि हम अगर नियम पालन करके देखें, शाकाहारी हैं तो शाकाहारी बनकर बताएं और शराब छोड़कर बताएं, वही जो पार्टी में बैठने वाले हैं वो आपका सम्मान करेंगे।
मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे तो लोग छोड़ रहे हैं, और जो नहीं खाने पीने वाले हैं वो हमारी पार्टी में बैठते हैं और धड़ाके से खाते पीते हैं, उनको कहने पर भी नहीं समझते हैं। मेरे पास भी कई यजमान आते हैं, तो जो न खाने पीने वाले उनको कहते हैं कि भाई ये मंत्र करना है तो शराब मीट अंडे का परहेज करना पड़ेगा। तो कि हम तो खाते पीते ही नहीं है, बिल्कुल हमारे घर में भी नहीं आता है। और जो नहीं खाते पीते हैं उनको कहते हैं, तो वो कहते हैं साहब सप्ताह में एक दिन ले लें तो क्या दोष है उसका। वो खाते नहीं है, ले लेते हैं सप्ताह में एक दिन, और लेने का उनका शौक रहता है, या नाइट में थोड़ा सा लेके सो जाते हैं ताकि तनाव मुक्त हो जाते हैं। भाइयों, नाइट में अगर लेके सो रहे हो, तनाव खत्म हो रहा है, तो आप इसकी बजाय तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, श्री भागवत जी को पढ़ें, और पढ़ते पढ़ते ही आपको नींद आ जाएगी। नींद आने के लिए शराब नहीं, बियर लेने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। शराब कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, बियर ले लेते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। और मेरी ये सलाह है कि आप जन्मदिन मना रहे हैं तो आप तिथि से मनाएं, और नया वर्ष मना रहे हैं तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मनाएं, और पुराने वर्ष की समाप्ति यदि मना रहे हैं तो वो आप कब मनाएं? आप चैत्र की अमावस्या को मनाएं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।